कि अभी भी क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की यही सोच है कि पहाड़ी इसको अगर एसटी स्टेटस देने की बात करनी है तो उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है। नाम अगर आप देखेंगे तो काफी न्यूट्रल नाम होते हैं, किसी भी तंजीम के साथ, किसी पॉलिटिशियन के साथ, किसी लीडर के साथ जोड़कर उसे नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पर भी अगर उसी तरीके से न्यूट्रलिटी लाई जा रही है तो उसमें दिक्कत क्या है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक फ़ैसला लिया। फ़ैसला ये कि पुलिस को जो गैलेंट्री अवार्ड मिलता है जम्मू कश्मीर में, उससे शेर कश्मीर का नाम भी हटाया गया और साथ ही में मेडल पर जो शेख अब्दुल्ला की तस्वीर होती थी उस तस्वीर को भी हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्बलम के साथ। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफ़ी गुस्सा जताया है और जानेंगे इनसे कि आखिर दिक्कत क्या है इस बात में अगर शेर कश्मीर का नाम जो है वो इन मेडल से हटाया जा रहा है। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल स्पोक्स पर्सन एडवोकेट जीशान राणा है। जीशान जी, मुझे ये बताएं कि आपके सेक्रेटरी नेशनल चैनल पर जाकर चिल्लाते हैं कि ये सरकार बड़ी नीच है जो ऐसी हरकतें कर रही है। मुझे बताएं, अगर पुलिस का मेडल है उस पर से शेर कश्मीर नाम हटाया जाता है तो उसमें दिक्कत क्या? देखिए, मैं आपको ये बताता चलूँ कि शेर कश्मीर एक सोच का नाम है। शेर कश्मीर अगर ना होते तो जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान का कभी मिलन नहीं होता। और जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को और शेर कश्मीर को जानना चाहते हैं उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है आपकी चैनल के माध्यम से कि जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स उठा के पढ़ लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि शेर कश्मीर किस चीज़ का नाम है। शेर कश्मीर को नाम हटाना एम्बलम से, आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर एम्बलम, मैं एम्बलम के लिए कुछ नहीं कहूँगा, मगर शेर कश्मीर का नाम हटाने के पीछे जो मंसूबा है, जो मंशा है बीजेपी की, वो सामने आ रही है कि वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, शेर कश्मीर की लेगेसी को ख़त्म करना चाहते हैं। इसमें गलत क्या है? पुलिस फोर्स जो है वो है न्यूट्रल, पुलिस फोर्स तो न्यूट्रल होती है, उसके पुलिस के मेडल पर किसी भी तंजीम से एसोसिएटेड किसी पॉलिटिशियन का नाम, किसी भी तंजीम से एसोसिएटेड किसी लीडर का नाम होना तो वैसे भी सही नहीं होगा। देखिए, महात्मा गांधी को जब हम याद करते हैं, फादर ऑफ नेशन कहते हैं उन्हें, और इंडिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में जो उनका रोल रहा और आज पूरा देश उनको याद करता है उनके जाने के बाद, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान का मिलन करवाने में शेर कश्मीर का रोल रहा है। और ये एक्नॉलेज किया है यहाँ की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इवन कि महात्मा गांधी ने जब स्टेटमेंट दी थी, इवन जवाहरलाल नेहरू ने जो शेर कश्मीर के बारे में जब कहा, वो पूरे देश ने देखा। आज शेर कश्मीर को हम सिर्फ एक पार्टी से मुंसलिक नहीं कर सकते। शेर कश्मीर जम्मू कश्मीर के शेर कश्मीर थे, वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेर कश्मीर नहीं थे। तो ये उनका मेडल से नाम हटाना और वहाँ उसको रिप्लेस करना, ये बीजेपी उनकी लेगेसी को ख़त्म करना चाहती है, जो मैं कहूँगा कि एक ऐसी हरकत है जिसमें वो कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि शेर कश्मीर लोगों के दिलों में बसते हैं। शेर कश्मीर को कभी भी आप लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। लेकिन ऐसे भी आप एग्जांपल्स उठाएं अलग अलग स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से, या नेशनल लेवल पर भी जो पुलिस को मेडल्स मिलते हैं, कोई एग्जांपल उठाएं जिसमें किसी भी पॉलिटिशियन के नाम पर कोई मेडल हो। नाम अगर आप देखेंगे तो काफी न्यूट्रल नाम होते हैं, किसी भी तंजीम के साथ, किसी पॉलिटिशियन के साथ, किसी लीडर के साथ जोड़कर उसे नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पर भी अगर उसी तरीके से न्यूट्रलिटी लाई जा रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत तो हमें नहीं है, दिक्कत तो हमें 5 अगस्त 2019 के बाद बीजेपी की तरफ से जो फैसले लिए गए, जिस तरीके के फैसले लिए गए, अवाम के सामने हैं। 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया। वी हैव नॉट एक्सेप्टेड इट, क्योंकि वो जो भी कुछ हुआ अनडेमोक्रेटिकली हुआ, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हुआ, और उसके बाद जो भी फैसले लिए गए वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं थे। आज अगर आप ड्यूटिलिटी की बात करते हो तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मैंने आपको पहले भी ये कहा कि शेर कश्मीर किसी एक तंजीम के साथ मुंसलिक नहीं है। शेर कश्मीर को चाहे आप चिनाब वैली में जाएं, चाहे आप पीर पंजाल में जाएं, या कश्मीर वैली में जाएं, शेर कश्मीर को सभी लोग जो हैं उतना ही प्यार करते हैं जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि उनकी जो एफिलिएशन रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रही, तो आप उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जोड़ के देखना ये गलत होगा। इसके अलावा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही बात की जाए, आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों में जगह जगह पर जो है, अब आज भी आप मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों में है और 370 के बाद जो फैसले हैं उसको लेकर भी आपका एक क्लियर स्टैंड है। आपसे जानना चाहूंगी कि उमर अब्दुल्ला भी रिसेंटली रजौरी पुंछ के दौरे पर गए। रजौरी पुंछ के दौरे पर वो गए तो वहाँ पर देखने को यही मिला कि कुछ एक इलाकों को, मेंढर को छोड़कर, कुछ एक इलाकों को छोड़कर जो है रैली में जिस तरीके से पहले उनकी रैली में लोग इकट्ठे हुआ करते थे वो लोग इकट्ठे नहीं हुए। सोशल मीडिया पर भी जो तस्वीरें आई, जो वीडियोज़ आई, जो वहाँ के पत्रकारों ने रिपोर्ट
किया। ऐसा लग रहा था कि मुश्ताक बुखारी के छोड़ने के बाद जो है कुछ ना कुछ असर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेजेंस हुआ करती थी पुंछ में, उस पर पड़ा है। मानते हैं इस बात? देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि मुश्ताक बुखारी साहब ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को चलाते थे, वो गलत है। में लोग कम नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक सोच है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, मैंने आप पहले ही अर्ज किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान में मिलन करवाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ है। और आज अगर हम मुश्ताक बुखारी साहब जो इस हाल में इस तंजीम को छोड़ के गए, अगर उनकी वजह से तंजीम कमज़ोर हो रही है, तो अगर आप ये कहेंगे तो मैं नहीं मानता हूँ। हालांकि जब मुश्ताक बुखारी हुआ करते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो अक्टूबर में जब मीटिंग हुई राजौरी पुंछ में, हमारे प्रेसिडेंट का जब दौरा हुआ, तो तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे वो कालाकोट हो, चाहे वो राजौरी हो, मेंढर हो, पुंछ हो, तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज में पार्टी प्रेसिडेंट ने रैलीज की। तो मुश्ताक बुखारी साहब ने डाक बंगलो के अंदर जो है मीटिंग करवाई, तो उससे तो बेहतर हमने इस बार जो हमारा परफॉर्मेंस रहा। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर देख लीजिए जो सुरन कोट के अंदर है। तो ये कहना कि मुश्ताक बुखारी साहब के चले जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। हमारी तंजीम ने, हमारे लोगों ने मेहनत की है और पूरे जोन ने मेहनत की है। चाहे वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी उठा के अब देख लीजिए, उमर साहब को लोगों ने दिल से वेलकम किया है, लोग दिल से सुनने के लिए उन्हें आए हैं। आप में सुरनकोट में लोगों की तादाद कम नहीं, देखिए सुरनकोट में मैं ये कह सकता हूं कि पहले से हम बहुत बेहतर हमने परफॉर्म किया। और जब इलेक्शन आएंगे तो हम आपको दिखा देंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी मजबूत है वहां पे। हालांकि क्योंकि हमें एक नया चेहरा वहां पे डिक्लेयर करना है, तो इंशाल्लाह ताला उस पर भी तंजीम काम कर रही है। बाकी आप कोई कॉन्स्टिट्यूंसी उठा के देख लीजिए, चाहे कालाकोट को देख लीजिए, कोटरंका में देख लीजिए जो हमारा शो हुआ है, मेंढर में देख लीजिए जो हमारा शो हुआ है। तो कुल मिला के हमारा एक सक्सेसफुल शो रहा उमर साहब का, क्योंकि 5 साल के अरसे के बाद वो लोगों के बीच में आए थे। लोगों ने, वही तो बात है कि 5 साल के बाद वो लोगों के बीच में आए थे। और अक्सर भी ये इलाके अगर देखा जाए, डोडा भदरवा किश्तवाड़ का इलाका हो या राजौरी पुंछ का इलाका हो, यहाँ पर पहले भी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैलीज होती थी तो कम से कम हजारों की तादाद में लोग लीडर को सुनने के लिए, वो कहना क्या चाहते हैं, वो क्या बातें करते हैं, सुनने के लिए जरूर आया करते थे। यहाँ पर अगर वो 1000 से घट के तादाद 200-300 भी हुई है, तो आप मानते हैं कि भाई कहीं ना कहीं तो एक अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर, क्योंकि पहली बात तो ये कि हम यहाँ पे कोई इलेक्शन रैली तो करने नहीं आए थे उमर साहब, वो सिर्फ अपने वर्कर्स से मिलने आए थे। और जहाँ कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर उन्होंने पब्लिक मीटिंग्स की और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर उन्होंने वर्कर्स मीटिंग की। सुरनकोट में तो उन्होंने वर्कर्स मीटिंग की है, और वर्कर्स कितने ही होते हैं। तो ये देखना, इस बात ये तोड़ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैलीज जो है पहले के मुकाबले अब कम हो रही हैं, तो ये गलत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है, आज भी उतनी ही मजबूत जितनी से आज से पहले हुआ करती थी। हालांकि ये जरूर है कि क्योंकि नई कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन के बाद कुछ नई कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट हुई हैं, उनमें हमें कॉन्स्टिट्यूंसीज इंचार्ज जो है बनाने हैं, वो तंजीम उस पर काम कर रही है और उसका जो है वो कुछ दिनों में वो सामने आ जाएगा। तंजीम काम कर रही है उस पर, और तंजीम आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले हुआ करती थी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो रैली उनकी पुंछ में, उस रैली में कुछ बयान जो आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जावेद राणा ने दिए, आपके पिता ने दिए, उसको लेकर बहुत चर्चा हुई, कंट्रोवर्सी भी बनी। क्या आप सही मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप कहते हैं लोगों के बीच में है, लोगों के बीच में आपको बात अपने एजेंडा की, अपने मेमोरेंडम की, आप क्या करेंगे आने वाले समय में, उसकी करनी चाहिए, या इसी तरीके से कि ये उल्लू की पार्टी है, वो मिलिटेंट है, ये बातें होनी चाहिए? ये अब हिस्ट्री तो कोई मिटा नहीं सकता है, किसका एफिलिएशन किसके साथ रही। तो अब शहजाद लोन साहब पहले क्या मेन स्ट्रीम में कब आए हम सब जानते हैं, पहले वो कहाँ थे हम सब जानते हैं। अगर राणा साहब ने अपनी रैली में लोगों के सामने ये बात रख दी तो मैं नहीं समझता हूँ कोई किसी भी लिहाज से गलत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर क्या है वो पब्लिक डोमेन में है। हमने इससे पहले ऑटोनॉमी की बात की, मगर आज हम ऑटोनॉमी की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 5 अगस्त 2019 को हमसे हमारा राइट जो है वो छीन लिया, हमसे हमारे हकूक छीन लिए। आज अगर हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये गलत सिग्नल अवाम के बीच में जाएगा, क्योंकि आज हमारे पास स्पेशल स्टेटस नहीं है। तो उस स्पेशल स्टेटस को वापस लेने के लिए तंजीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। हमारे एमपीज जो हैं वहाँ पे हैं, और भी लोगों की तरफ से वहाँ पर अर्जी दायर है। छुट्टियों की समर वेकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस पर सुनवाई जो है 370 पे शुरू करेगा। तो उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर के साथ जो खिलवाड़ किया गया, पहले हम उन अपने राइट्स की बात करेंगे जो हमसे छीने गए। और अवाम के लिए तो हम हमेशा से हमारे दरवाजे खुले रहे हैं, अवाम की बात तो हम हमेशा से करते रहे हैं। हमने तो ये भी कहा कि आज बीजेपी जो बड़े बड़े वादे करती थी, जिसने जम्मू कश्मीर को नई जम्मू कश्मीर की बात की, आज आप देख लीजिए कि नौजवान सड़कों पे किस तरीके से हैं, एहतजाज कर रहे हैं।
आप लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हो, कश्मीर के अंदर आप लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो, कश्मीरी पंडित के साथ क्या हो रहा है, टारगेटेड किलिंग्स हो रही है। मैं नहीं समझता कि 30 सालों में भी ऐसे ही हालात कश्मीर के अंदर बने जो आज कश्मीर के अंदर हैं। तो इससे यह साबित होता है कि बीजेपी के जो मंसूबे हैं, जो मंशूर बीजेपी लेके चलती है, वो पूरी तरीके से फेल है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास कोई विजन नहीं है, चाहे वो सेंट्रल की उनकी लीडरशिप हो, चाहे वो स्टेट की लीडरशिप हो, उनके पास कोई विजन नहीं है। वो कोई विजन के साथ काम नहीं करते, वो सिर्फ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे ही यकीन करते हैं और उसी पे चलते हैं। आपने डिवाइड एंड रूल की बात की और अक्सर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी लीडर से बात की जाए तो बीजेपी के ऊपर इल्जाम ये लगाते हैं कि बीजेपी जो है वो डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती है, अलूल जलूल मुद्दे जो है वो बीच में ले आती है, डेवलपमेंट की बात नहीं करती, जो लोगों के मुद्दे हैं उनकी बात नहीं करती। तो क्या आप नहीं मानते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ये आज सज्जाद लोन के ऊपर कभी हमला, जो बाकी पार्टीज है, कभी अपनी पार्टी कभी किसी के ऊपर ये जो हमले आप कर रहे हैं, आप भी यही डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बाकी मुद्दों पर बात करनी ना पड़े? नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास क्या रहा है, उन्होंने डेवलपमेंट में कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है, और ये जो इलाके हैं डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, इन इलाकों की जो बदहाली है उस पर बात करने की जरूरत ना पड़े। नहीं, हम तो बात कब हम मुक रहे हैं बात करने से, हम तो पीछे कभी नहीं हटे। हमने बात की है पीर पंजाल में किस तरीके से हमारे लीडर ने ये कहा कि अभी तो नहीं कहूंगा क्योंकि जब ये स्टेट हुआ करती थी तो हमने ये भी कहा कि हम प्रोविंस का दर्जा जो है पीर पंजाल और चिनाब वैली को देंगे। तो हमने तो इस इलाके को आगे ले जाने की बात की। जहां तक बात है सज्जाद लोन की, अब सज्जाद लोन की हिस्ट्री तो छुपी नहीं है। अब सज्जाद लोन आज अगर दूध के दूल्हे बनते हैं तो वो अलग बात है। आज अगर उन्होंने मोदी साहब को बड़ा भाई कहते हैं तो उस पर तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि सज्जाद लोन की पार्टी को बी टीम कहा जाता है। तो अब उन पे बात करना तो मेरे लिए इस वक्त, क्योंकि टॉपिक दूसरा है, तो मैं नहीं कहूंगा। जहां तक बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक आइडियोलॉजी है जिस पे वो काम कर रही है, और जिस तरीके से वो सभी मजहब के लोगों को साथ में लेके चलती है, सभी रीजन्स को साथ में लेके चलती है, हम उसी पे काम कर रहे हैं और दिन रात जो है हम उसी पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बनी हुई है और काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। आखिर में ज़ीशान जी, मुश्ताक बुखारी के बारे में आपने कहा कि उनके जाने से जो है ये नहीं कहा जा सकता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पुंछ में उसे कोई गहरी चोट जो है वो लगी है। जानना चाहूंगी आपसे, मुश्ताक बुखारी ने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी तो उनका बयान यही था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में कभी भी मैं पहाड़ीज की बात करता, उन्हें एसटी स्टेटस दिलाने की बात करता, तो इस सोच की एक्सेप्टेंस पार्टी में बड़ी कम थी। आपसे जानना चाहूंगी कि अभी भी क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की यही सोच है कि पहाड़ीज को अगर एसटी स्टेटस देने की बात करनी है तो उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं? देखिए, मुश्ताक बुखारी साहब का ये कहना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पहाड़ीज की बात नहीं करती, तो वो उसका जवाब वो खुद ही देंगे कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी उन्हें पहाड़ी बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया गया। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये बोर्ड बनाने वाली ही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। पहाड़ीज को एसटी स्टेटस देने के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, गुजर बकरवाल का बोर्ड, पहाड़ी का बोर्ड, बाकी भी जितने भी बोर्ड्स बनाए गए जम्मू कश्मीर के अंदर, बनाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को 4% देने वाली रिजर्वेशन देने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये किस तरीके से कहा जा सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहाड़ीज के खिलाफ है? पहाड़ीज के खिलाफ नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा, और उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी स्पीचेस में लगातार ये कहते आए कि हम चाहते हैं कि पहाड़ियों को उनका हक मिले, मगर गुजरों के जो गुजरों को हक मिला हुआ है उस पे उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पहाड़ियों को अपना हक मिले, गुजरों को अपना हक मिले, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इससे पहले भी रिकमेंडेशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 15-20 सालों से लगातार रिकमेंडेशन जब भी सरकार में आई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी, और हमेशा से ये कहा कि पहाड़ियों को उनका हक मिलना चाहिए, और आज भी उस पर खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस मेडल्स को लेकर इनका यह कहना है कि शेर कश्मीर की लेगेसी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह मंसूबा सफल नहीं होगा क्योंकि शेर कश्मीर एक आइडिया है जो लोगों के बीच में है। वहीं दूसरी ओर पुंछ की रैली को लेकर भी इन्होंने कहा कि ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पकड़ राजौरी पुंछ में हुआ करती थी उसमें।